हेलो फ्रेंड्स। तो आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि आखिर हम पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं, पैसे को आखिर हम कैसे समझ सकते हैं कि हम एक बहुत अच्छी लाइफ जी सकें। तो हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको 15 पॉइंट बताएंगे, ऐसे 15 कंक्लूसिव पॉइंट जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हमने आपको पिछले 2 वीडियोस में 10 पॉइंट आपको बता दिए थे और हमारे 5 पॉइंट अभी बाकी थे। दैट्स वाई हम इस वीडियो में आपको वो बाकी बचे हुए 5 पॉइंट्स की डिटेल्ड एंड ब्रीफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपने हमारे पिछले 2 वीडियोस में देखा कि हमने जो 10 पॉइंट बताए थे, एक बार उनको रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने बताया था कि आप काम तो करना चाहते हो, मनी अर्न करना चाहते हो, बट स्कूल एंड कॉलेज में वो एजुकेशन ही नहीं आपको मिलती है जिससे कि आप मनी की तरफ इन्फ्लुएंस हो पाओ, मनी की तरफ अट्रैक्ट हो पाओ। यह हमारा पहला पॉइंट था। हमारा दूसरा पॉइंट था कि आप मनी से कैसे काम करवा सकते हो। मनी मतलब आप मनी के लिए काम नहीं करो, मनी आपके लिए खुद काम करे। सो नंबर तीसरा पॉइंट था आपका, जो ये चीज़ें होती हैं, जो जॉब होता है, जो आपका हार्डवर्क होता है, ये कभी आप अगर डीपली फील करो तो ये सिर्फ और सिर्फ एक फियर होता है कुछ ना पाने का। मतलब अगर आपको घर, गाड़ी एंड कुछ भी चाहिए तो आप क्या करोगे कि जॉब और ये सब करते हो आप। तो ये सब करने से क्या होता है कि फ्रेंड्स, आप एक फियर वाले सर्कल में पड़ जाते हो। अगर मैं जॉब नहीं करूँगा, अगर मैं हार्ड वर्क नहीं करूँगा तो हाउ विल आई बी एबल टू गेन कार और होम। ये हमारा तीसरा पॉइंट था। अब चौथा पॉइंट था कि हमारा जो विज़न होता है वो बहुत छोटा होता है, हमारी जो सोच होती है वो बहुत छोटी होती है। इसलिए फ्रेंड्स, हमको अपनी सोच को बहुत वाइड रखनी चाहिए, बहुत बड़ी सोच रखनी चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी सोच होती है उतना उससे कहीं ज़्यादा हमको वो चीज़ मिलती है। अगर आपने जितनी आप अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं अपने एफर्ट, उससे कहीं ज़्यादा अगर आप एफर्ट देते हैं तो। हमारा चौथा पॉइंट था। हमारा पांचवा पॉइंट था, आपकी जो सोसाइटी और इन्वायरमेंट में जो एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो रखा है उसकी वजह से आप कुछ नहीं कर पाते हैं। आप करना तो चाहते हैं बट ये सोसाइटी बहुत ख़राब होती, इस वजह से सोसाइटी और जो इन्वायरमेंट है सोसाइटी का वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डालता है आपकी इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में। अब हमारा सिक्स्थ पॉइंट था कि ऐसे 2 फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से हम कोई भी काम करते हैं। एक होता फियर, एक होता ग्रीड। फियर मीन्स डर, ग्रीड मीन्स लालच। फियर किस किस फेज से होकर के जाता है ग्रीड की तरफ। फियर जनरेट कब होता है? जब आपके पास मनी नहीं होती। मनी नहीं होती तो आपके अंदर मोटिवेशन आता कि अरे यार, मुझे काम करना चाहिए ताकि मैं ये चीज़ पा सकूं। ठीक है, तो फिर इसके बाद होता है जब आप हार्डवर्क करते हो तो आपको पैसा मिलता है। जब आपको पैसा मिलता है तो आपके अंदर ग्रीड जनरेट हो जाती है। ग्रीड कैसी? अरे यार, अब मेहनत नहीं करूँगा मैं तो मुझे अब आगे कुछ मिलेगा ही नहीं, कैसे मैं अपना घर चलाऊँगा, कैसे मैं अपने शौक शान करूँगा, कैसे अपने खर्चे मैनेज करूँगा। जब ये ग्रीड आ जाती तो एक डर आ जाता है। तो इसी सर्कल को बोलते हैं हम चूहे की दौड़। इसीलिए फ्रेंड, हमने ये सीरीज बनाई हुई है कि आखिर हम पैसे को कैसे समझें, हम क्यों नहीं समझ पाते पैसे को। जब हमको ये पता चल जाएगा कि हम क्यों नहीं समझ पाते तो ऑटोमेटिकली आप डायरेक्ट हो जाओगे कि आप पैसे को कैसे समझो। अब हमारा 7th पॉइंट था कि हम ट्रुथ को एडमिट ही नहीं करते। मतलब जो हमारे साथ चल रहा है हम उसको एडमिट नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। इस वजह से हम कुछ बहुत पीछे रह जाते हैं पैसे को ना समझने के लिए। अब 8th पॉइंट है आपका कि आप अपने डिजायर के ऊपर काम नहीं करते, सिर्फ आप मनी के ऊपर काम करते हो। दैट्स वाई आपको वो नॉलेज ही नहीं मिल पाती अच्छी मनी की। अब 10th पॉइंट है आपका, मनी को आप समझते ही नहीं हो। मनी को आप समझ लेते हो क्या? एक हैप्पीनेस है। ठीक है फ्रेंड, आप मनी को क्या समझ लेते हो? एक हैप्पीनेस है, और उसी सर्कल में आप डूबे रहते हो। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ 10 पॉइंट्स। ठीक है फ्रेंड, तो आपको रिकैप हो गया होगा। अगर आप हमारा वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं तो फ्रेंड्स,
हमने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है जो आपको शायद ही यूट्यूब में मेरे हिसाब से या किसी और प्लेटफॉर्म में कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ये बहुत प्राइसलेस वीडियो प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं आपके लिए। और अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ हमारे नेक्स्ट न्यू बेटर चैनल पे जाएं और वहाँ पे पूरी वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरी की पूरी वीडियो देखें ताकि आपको एक ऐसी नॉलेज मिले जो कहीं पर नहीं मिलती। और ये नॉलेज सब कहीं पर नहीं मिलती और सब कोई नहीं देता, क्योंकि किसी के पास ये नॉलेज होती ही नहीं है। जिनके पास होती है तो वो बहुत बड़े होते हैं, मतलब वो जिनके पास ये नॉलेज आ जाती है तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो बहुत अच्छी ग्रोथ पाने लगते हैं। फ्रेंड्स 11th आपका टॉपिक है, मतलब 11th पॉइंट है आपका, हम मनी को समझने के लिए टाइम ही नहीं देते। मतलब आप चीज़ें समझना तो चाहते हो, आप ये चाहते हो कि मेरे पास घर आ जाए, आप ये चाहते हो कि मेरे पास बहुत अच्छी गाड़ी आ जाए, आप ये चाहते हो कि मेरे पास बहुत अच्छी बाइक आ जाए, आप ये चाहते हो कि दोस्त मेरे देखें कि मैं कितनी अच्छी शान शौकत से रह रहा हूँ, कितना अच्छा सर्वाइव कर रहा हूँ, कितने एक्सपेंसिव चीज़ें को ले रहा हूँ। हाँ, तो फ्रेंड्स आप ये चीज़ें करना चाहते हो, बट इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम ऑन दीज पर्टिकुलर थिंग्स। आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी चीज़ पानी है तो उसके पीछे वो टाइम होता है। मतलब आपके पास, हमारे पास, किसी और के पास, सबके पास 24 आवर होते हैं फ्रेंड्स, कि नहीं होते। जो भी इस 24 आवर को अच्छे से यूटिलाइज कर लेता है वो आगे निकल जाता है। और ये फ्रेंड्स याद रखिएगा कि मेहनत करने वालों को हमेशा बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं और मेहनत ना करने वालों को हमेशा वही मिलता है जो मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। आए फ्रेंड्स समझ में? एक बार और रिपीट करते हैं, कम ऑन, बहुत अच्छा टैगलाइन है, कम ऑन फ्रेंड्स। मेहनत ना करने वालों को हमेशा वही चीज़ मिलती है जो मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो जब ये फिनिश हो जाए तो इसके बाद आप इसके बारे में सोचिएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड, अब आते हैं 12th पॉइंट पे कि जो आप सोचते हो कि जॉब एक बहुत अच्छी चीज़ है। हम जॉब के अगेंस्ट नहीं है, हमने सारी वीडियोज़ में यही बोला, बट एक एग्जाम्पल के लिए बोलना पड़ता है फ्रेंड्स। तो जॉब को आप सोचते हो कि बहुत अच्छा एक सोर्स ऑफ इनकम है। हम सारी जॉब्स को टारगेट नहीं कर रहे हैं, कुछ जॉब्स को फ्रेंड्स। ओके, तो आप समझते हो कि जॉब्स बहुत अच्छी चीज़ होती हैं। जॉब्स हमको लॉन्ग टर्म में पैसे देते चले जाएंगे। लॉन्ग टर्म का मतलब कि आज अगर हमने जॉब करने स्टार्ट किया तो हम जब तक बुढ़े नहीं हो जाएंगे तब तक हमको वो इनकम प्रोवाइड करती रहेगी और हमारा लाइफ साइकिल चलता रहेगा। हम अच्छे से सर्वाइव करते रहेंगे, हम जो चाहेंगे वो चीज़ हम पा सकेंगे। बट जॉब कभी भी लॉन्ग टर्म प्लान नहीं होता। हमेशा जॉब एक शॉर्ट टर्म प्लान होता है कि सपोज कर लीजिए आपके पास 10,000 की जॉब है, तो क्या आप पूरे लाइफ में 10,000 पर मंथ कमाते हुए क्या आप सर्वाइव कर पाओगे अच्छे से? आज की इतनी महंगाई का ज़माना है, क्या आप सर्वाइव कर सकोगे? क्या 10,000 रुपये में आप खुश रह पाओगे? मेरे हिसाब से आप नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि आपकी डिमांड बहुत है। जब आपके बच्चे होंगे तो उनकी डिमांड होगी और जो आपके पेरेंट्स हैं उनकी डिमांड होगी। वो भी एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप कुछ हम उनको दो, है ना फ्रेंड्स? तो जॉब कभी भी लॉन्ग टर्म इनकम का सोर्स नहीं हो सकता। ये फ्रेंड्स एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। सारी जॉब्स को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, कुछ जॉब्स के बारे में ही सिर्फ हम बोल रहे हैं ऐसा। और 14th पॉइंट है, आप बहुत लालची वाले काम करते हो। मतलब लालच का मतलब आप जिसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो। अरे भाई ये देखो वो बंदा जॉब कर रहा है, वो क्या जॉब कर रहा है, क्या पैसे जनरेट कर रहा है, मेरे को भी वही जॉब चाहिए। तो ये चीज़ क्या हो जाती है? ग्रीड जनरेट हो जाती है, लालच जनरेट हो जाता है कि अगर मैं भी वैसी जॉब करूँगा मेरे पास भी पैसा आएगा, अगर मेरे पास पैसा आएगा तो मैं और हार्ड वर्क करके और पैसा कमाऊँगा, फिर मुझे वहाँ से सैलरी मिलेगी। सैलरी जब मिल जाएगी तो तब क्या होता है फ्रेंड? एक लालच पैदा हो जाता है। लालच किस चीज़ का? कि अगर मैंने ये जॉब क्विट कर दी, मैंने ये जॉब बंद कर दी करना, तो मेरे पास पैसा अब कहाँ से आएगा? तो क्या हो जाएगी? एक ये सर्कल बन जाता है, एक पूरी ये साइकिल बन जाती है फियर की। तो फ्रेंड्स एक हमारे ये लालच में जो काम करना होता है वो भी सबसे ज़्यादा फियर वाला सबसे बेस्ट पॉइंट है कि आप पैसे को कैसे समझें। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको
ग्रीड से हटना पड़ेगा, लालच से हटना पड़ेगा। सपोज कर लीजिए, एक एग्जांपल है, अगर हम आपको ऑफ़र दें कि हम आज से आपको हर महीने $1 देंगे। आप कहोगे $1 में क्या होगा, $1 में तो मेरी अंडरवियर भी नहीं आएगी। अब हम आपको ऑफ़र देते हैं कि $10 हर मंथ देंगे। आप कहोगे नहीं नहीं, $10 में क्या, डॉलर को फ्रेंड आप रुपए में कन्वर्ट करके समझ लीजिएगा। अगर हम आपको ऑफ़र दें कि $100 हर मंथ, आपके अंदर थोड़ा थोड़ा लालच आएगा, यार $100 तो काफ़ी होते हैं, 7,000 8,000 रुपीज़ होते हैं, तो थोड़ा बहुत लालच जनरेट होगा। अब हम आपसे कहें कि भाई आपको हम $1,000 पर मंथ रुपए आपको देंगे, तो अब आपके अंदर एक बार ज़रूर ऐसी थिंकिंग क्लिक करेगी कि यार मुझे ये ऑफ़र ले लेना चाहिए। बट क्या ये ऑफ़र बहुत अच्छे हैं? क्या आपकी $1,000 की वैल्यू है? आपने अपनी वैल्यू कभी समझी है? अरे आप जो चाहते हो वो आप पा सकते हो, जितनी इनकम चाहते हो वो आप कर सकते हो, वो आप जनरेट कर सकते हो। $1,000 क्या होते हैं आपकी कैपेबिलिटी बताने वाले। सो फ्रेंड्स, ग्रीड में कभी मत पड़िएगा, लालच में कभी मत पड़िएगा। आपका 15th पॉइंट है, हमेशा हम सोसाइटी और पेरेंट्स से ये सुनते आ रहे हैं कि हमेशा सेफ खेलना चाहिए। मतलब पैसे का जब काम हो रिस्क नहीं लेना चाहिए, हमेशा सेफ खेलना चाहिए। हमने ये भी सुना होगा कि अगर आपने ये चीज़ें सुनी हो पहले कभी, म्यूचुअल फंड एंड शेयर मार्केट, ये सब चीज़ें होती हैं, इनमें रिस्क भी होता है और इनकम भी होती है बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, हमने पेरेंट्स से अक्सर सुना होगा कि अरे यार वो रिस्क वाला काम नहीं हम रखते, हमको हमेशा सेफ वाला काम रखना और धीरे धीरे ग्रो करना है। तो फ्रेंड्स, ये थिंकिंग ही सबसे बेकार होती है। जब आप ये अपने माइंड को दे देते हो कि यार मुझे धीरे धीरे ग्रो करना है, मुझे सेफ खेलना है, तो आप रिस्क कब लोगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कब कमाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी इनकम कब जनरेट करोगे। तो ये सबसे बेकार थिंकिंग होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये जितने हमने 15 पॉइंट बताए, अगर आपने इन 15 पॉइंट में से मेजॉरिटी ऑफ पॉइंट अगर आपने अपना लिए, तो आपको भी मिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता, आपको लखपति, आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर सोच में आपके डिफरेंस आ गया, सोच में आपके बदलाव आ गया, सोच आपकी डेवलप कर गई, सोच आपकी बहुत अच्छी हो गई, तो फ्रेंड्स उस सोच से आप इतना जनरेट कर सकते हो कि जितना आप सोच नहीं सकते। क्योंकि जहाँ सोच वहाँ जीत, ये फ्रेंड टैगलाइन याद रखिएगा, जहाँ सोच वहाँ जीत। इसलिए थिंक बिग, अचीव बिग। अब हम आपको आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको बहुत अच्छा एक कंक्लूजन देंगे। मीन्स जितना भी आपने अभी तक देखा उन सब का और ज़्यादा निचोड़। अब आपने ये तो देख लिया कि पैसे को आप कैसे समझ सकते हो, ये चीज़ आपने देख ली। अब हम कुछ इन सब का एक्सट्रैक्ट एक बोलते हैं ना फ्रेंड्स, मतलब क्रक्स, मतलब मेन पॉइंट जो होते हैं, उन मेन पॉइंट्स को हम आगे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपके ही प्यार और सपोर्ट से इस चैनल की कॉन्टीन्यूसली ग्रोथ हो रही है। तो फ्रेंड्स, आप जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके हमारी प्लेलिस्ट पूरी की पूरी देखें, ताकि आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो सके, आपको बहुत अच्छा ज्ञान हो सके पैसे के बारे में। पैसे के बारे में आप जितना समझ सकते हो उतना कम है। क्यों? अगर आपने कोई चीज़ समझ ली तो वो चीज़ पाने में आपको डिफ़िकल्टी कभी नहीं हो सकती। अगर वो जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती वही चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लगती है। तो फ्रेंड, अगर आपने समझ लिया ये पैसा क्या होता है, कैसे जनरेट कर सकते हैं हम पैसा, तो आपके लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आप चाहे जिस कंडीशन में भी हो, सिर्फ सोच ज़रूरी होती है और कुछ नहीं। सोचो, इम्प्लीमेंट करो, सोचो, इम्प्लीमेंट करो, करेक्ट करो उसमें जो आप गलतियाँ कर रहे हो। फ्रेंड्स, सबसे अच्छे पॉइंट्स थे ये अभी तक के। फ्रेंड्स, अगर और भी हमको पॉइंट्स मिलेंगे, हम और भी आपको पॉइंट्स बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आगे आने वाली वीडियो में आपको ये चीज़ें ज़रूर बहुत अच्छे अच्छे क्रक्स पॉइंट मिलेंगे, मतलब मेन पॉइंट, जिनसे अगर आपने कुछ ही पॉइंट अगर आपने समझ लिए ना फ्रेंड्स, तो शायद ही आप उस भीड़ में से सबसे अलग साइन करोगे, सबसे अलग दिखोगे। तो फ्रेंड्स, आपके ही प्यार और सपोर्ट से इस चैनल की कॉन्टीन्यूसली ग्रोथ हो रही है। तो आप सभी का हाथ जोड़ करके प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।